ये क्या आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? सर हम दिखाने के नहीं, ये जागरूकता के लिए खड़े होते हैं एवरी संडे यहाँ पर सुखना लेक में ठीक है। 3 to 5 PM। ओके। पशु प्रेमी जितने भी ट्राई सिटी के हैं, डॉग लवर जितने भी हैं, हम सर कभी आपने 500 लोग एक साथ देखे हैं? नहीं। इसीलिए हम खड़े हुए हैं कि कम से कम हम एकता तो शो करें सरकार को, समाज को, ताकि इनके खिलाफ जो कानून है 50 रुपये फाइन है। अगर कोई कुत्ते को जान से मारता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपये दे के वो छूट जाता है। अच्छा। तो कम से कम वो फाइन ज़्यादा हो जाए जिससे इनको मारे ना। और हमारा मानना ये है, डर सबका होता है, परिवार सबका होता है, सब जान एक समान। इसलिए हम यहाँ पर खड़े होते हैं, तो हमारा साथ दीजिए। अगर आप ट्राई सिटी के पशु प्रेमी, डॉग लवर, गौ रक्षक भी हैं, तो हम जान बचाने के लिए ही खड़े हैं। हमें एकता होगी तभी समाज बदलेगा, तभी कानून बदलेगा। इसीलिए भाई हम यहाँ पर खड़े होते हैं ठीक कि है। संडे को ज़्यादा हमारे साथ जुड़ सकें। और हम भी रैंडमली मिले हैं आपस में। अच्छा। तो हमारा ये होता है, अभी 9वां संडे है, और हमारा ये है कि जब तक 500 नहीं होंगे हम यहाँ से हटेंगे नहीं। हर संडे हम यहाँ पर आते रहेंगे। ठीक है। जागरूकता भी होती है और समाज। तो ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि इस तरह का जो एक वर्क है वो किया जाए? भाई मैं बचपन से रेस्क्यू और ट्रीटमेंट करता था। अच्छा। डॉग से मुझे प्यार था। ठीक। तो ये करते करते डॉग लवर भी, अब सच बात बताऊं, कॉल करते हैं, यहाँ पर डॉग है, वहाँ पर डॉग है। अब मैं यूनिटी के लिए बुलाता हूँ तो 500 बंदा जानता होगा। अच्छा। लेकिन यहाँ पर यूनिटी की जब बात आती है तो वही हमारी दोगली राय हो जाती है कि हमारे पास समय नहीं है। तो इसीलिए मैं हर संडे यहाँ पर खड़ा होता हूँ। ठीक है। आई एम अ बेकरी शेफ, बेकरी की दुकान है मेरी, केक शॉप है छोटी सी। तो यूनिटी हो जाए तो समाज बदलेगा, कानून बदलेगा। बस यही है हमारा कहना। ना हम NGO है, ना हम डोनेशन मांगते हैं, हम सिर्फ एकता मांगते हैं पशु प्रेमी से, गौ रक्षक से, एनिमल लवर से। तो हमारा साथ दीजिए यहाँ पर संडे को, कभी ना कभी तो 500 होंगे सर। बिल्कुल सर। तो जितने भी लोग सुन रहे हैं इनकी बात, बेजुबान की जुबान बने। और अदरवाइज भी यहाँ खड़ा होना एक अलग कंसेप्ट है, आई एग्री विद यू। लेकिन अगर ये अवेयरनेस अपने लेवल तक भी कोई ले जाता है ना, और वो इस चीज़ को समझता है ना, कि कहीं ना कहीं वो अवेयरनेस खुद में लोगों में आ जाए, तो वो भी कहीं ना कहीं एक कारगर होगा आपके लिए, जो आप ये कर रहे हो, है ना। कहीं वो भी एक कारगर साबित होगा कि जो आप करना चाह रहे हो, कि किसी भी पशु पक्षी को कोई हार्म ना पहुंचाए, ठीक है ना। उनकी प्रायोरिटी को समझे, उनकी लाइफ को इम्पोर्टेंस दे, है ना। जितनी हमारी इम्पोर्टेंट है, जितनी हमारी इम्पोर्टेंस है उतनी ही एक पशु पक्षी की भी इम्पोर्टेंट है। इस बात को समझे, ना कि जस्ट अपने कारों के नीचे उसे कुचल दे, रौन दे, है ना। और खून हमारा भी लाल है, उनका भी लाल है, ठीक है। तो इस बात को समझे। और अभी कुछ दिनों पहले मैंने पीछे एक वीडियो में भी शेयर किया था कि डॉग्स के साथ ना सबका एक बड़ा इमोशनल कनेक्शन होता ही है, ठीक है। चाहे आप बचपन में छोटे थे तब वो था, या फिर अब है ना। डॉग के स्पेलिंग बताइए। DOG एंड देन रिवर्स कर दीजिए, ठीक है। आई एग्री विद यू। लेकिन मैं ना अलग पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर बात करना चाहूँगा कि अभी कुछ दिनों पहले मैंने इंस्टाग्राम पर ना एक पेज फॉलो किया, उसमें ना डॉग्स को कैसे ट्रीट करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं ना, ठीक है, या अगर वो कुछ कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं ना, उन सब चीज़ों के बारे में एक अवेयरनेस फैला रही है, ठीक है। वो बेसिकली प्रोफेशनल ट्रेनर भी है अदरवाइज, बट उनकी जो वीडियोस होती है ना, उससे कहीं ना कहीं मुझे भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली कि अगर डॉग कोई बाइट करने की कोशिश कर रहा है या कुछ फाड़ रहा है तो क्या रीज़न है, ठीक है। और अगर आप उसे घर में पालते हैं तो उन्होंने बड़ी अच्छी एक बात कही कि आप उसको पेट ना समझे, एक फैमिली मेम्बर ही समझे, ठीक है ना, परिवार का सदस्य ही समझे, तभी आप उस अंडरस्टैंडिंग में जा पाएंगे, ठीक है, कहीं ना कहीं। और तभी आप उसको इम्पोर्टेंस भी दे पाएंगे। अभी एक वीडियो बड़ी वायरल हुई, शायद आपने देखी हो, कि कार के अंदर शायद बंद करके वो चले जा रहे थे, है ना। तो मेरा काफ़ी फोकस गया, है ना। तो मुझे किसने बनाई, कहाँ बनाई वो नहीं पता, बट वो वीडियो काफ़ी वायरल थी। और वो कहीं ना कहीं जस्टिफाई था कि ठीक था जो वो कर रहे थे, अग्रेशन था, बट वो अग्रेशन आया भी क्यों था वो भी ओके, वो फोर्सफुली पहले ओके। तो उसकी पूरी स्टोरी नहीं पता है, बट वो कहीं ना कहीं वो भी डॉग लवर ही थे जिन्होंने बंद कर रखा था। अच्छा, लिटरली 5 मंथ्स बहुत होते हैं। अच्छा 5 मंथ से उसके अंदर, गाड़ी के अंदर रखे हुए हैं। अच्छा, तो क्यों रखा होता है नहीं पता, बट ऐसा अगर कोई हमारे साथ कर दे तो क्या बीतेगी हम पे। तो फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमारी सोच का, आप यहाँ चंडीगढ़ में होना, जो लोग हैं वो सपोर्ट करें डेफिनेटली। बहुत सारे लोग NGO अलग अलग कंसेप्ट पे चलाते हैं, मोटिव उनका कहीं ना कहीं कुछ बचाना, सिक्योर करना या अवेयर करना,
यही मोटिव्स होता है। अवेयरनेस इज ओनली सॉल्यूशन। और अवेयरनेस ही एक सोल्यूशन है, गवर्नमेंट भी यही कर सकती है, ठीक है ना। तो हम अपने लेवल पे अगर कुछ कर सकते हैं तो प्लीज़ सपोर्ट करें, जहाँ भी हैं आप, जैसे भी हैं, इस वीडियो को शेयर करें और लोगों तक बताएं। हाँ मुर्गा उत्पादन होता है जैसे, पशु उत्पादन का एक कैटेगरी आती है, उसी में हमारी एक गऊ की भी कैटेगरी आती है जो हम एक्सपोर्ट करते हैं बाहर। ओके, तो हम हिंदू हैं, सनातन धर्म का प्रचार करते हैं, बिल्कुल सर, लेकिन ये एक विडम्बना ही कह लीजिए विडम्बना ही है। कि हम सरकार उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट भी कर रही है, अदरवाइज सरकार के अवेयरनेस से ही हो रहा है ना। और वो अगर सरकार ना चाहे तो नहीं होगा। मे भी आने वाले टाइम में सरकार का ये भी एक स्टंट हो कि ठीक है, इसको रोक दिया हमने तो फिर हिंदुत्व को बहुत बड़ा रुकेगा तभी जब हम इकट्ठे होंगे, हम एकता में होंगे। एकता में बल है सर। बिल्कुल। अगर हम अकेले अकेले यही बात आप कहेंगे, मैं कहूँगा, कोई और कहेगा, कुछ नहीं होने वाला। जब हम यहाँ पर 500 खड़े होंगे तो तभी बनेगी बेजुबान की जुबान, सब जाने एक समान। चलिए, थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छी चीज़ और एक मुहिम आपने शुरू कर रखी है। इसको मैं चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग सपोर्ट करें, इसको ज्वाइन करें, और बस ज्वाइन सिर्फ क्लब के लिए ना करें, एक्चुअल में इस चीज़ को समझें और बिल्कुल समाज सहयोग करें। बदलना है, कानून बदलना है। चलिए, थैंक यू सर। थैंक यू।